अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या है, व्हाट वुड योर आंसर बी? क्या यह आग होगी जो कि हमें गर्मी देती है, प्रोटेक्शन एंड खाना पकाने की ताकत देती है? तो क्या यह आग होगी, या शायद आप फिर पहिया चुनना चाहेंगे क्योंकि यह व्यापार और यात्रा की शुरुआत के पीछे की शक्ति है? लेकिन ज़्यादातर जब हम इंसान की ग्रेटेस्ट इन्वेंशन के बारे में सोचते हैं तो हम उनमें से एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन को भूल जाते हैं, मनी। Money. But unlike man's other great inventions, money is immaterial. Money is merely an idea, an illusion whose value is non-existent, only determined by the importance we place on it. Or at least money as we know it today. However, the fact that money is an illusion does not in any way undermine its. अब पैसे की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो शुरू से हमारे पास ये नोट जो आज है वो नहीं था। बहुत पहले तो पैसा कुछ था ही नहीं। हम बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या था, जैसे कि एकदम आसान भाषा में समझे तो लेन देन था। जैसे अगर मुझे फ़िश चाहिए और फिशरमैन के पास में गया और मेरे पास वीट है और उससे मैंने पूछा कि मुझे फ़िश किस चीज़ के बदले में दो, किस चीज़ के बदले में दोगे, तो उसने बोला कि मुझे वीट की ज़रूरत है, गेहूँ की ज़रूरत है, तो मैंने उसको वीट दे दिया और वो मुझे फ़िश दे दिया। तो यही मेनली था बार्टर। कमोडिटी मनी, इसकी खुद की वैल्यू होती थी और लोग इसे मनी की तरह यूज करते थे। पुराने ज़माने में लोग चावल, नमक, सोना, ये सब चीज़ों से पैसे की तरह यूज करके ट्रेडिंग किया जाते थे। ये ऐसे था कि इसको खुद की वैल्यू थी। अब इसे लोग यूज भी कर सकते हैं। जैसे चावल खा सकते हैं, बहुत सारा चावल किसी को दे दिया तो वो खुद खा सकता है, फिर उसे ट्रेड कर सकता है और सोना फान सकते हैं। सब लोग उसे एक्सेप्ट भी किया करते थे। जैसे एक नहीं, सिर्फ एक इंसान मान रहा, बहुत एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा एक्सेप्टेड था वो चीज़। इसीलिए कमोडिटी मनी एक अच्छा रास्ता था। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग सिविलाइजेशंस में कमोडिटी क्या, किस सामान को, किस कमोडिटी को मनी के तौर पे यूज़ किया जाता था। मेसोपोटामिया में बार्ली, सिल्वर बार्स, ये सब। एंशिएंट चाइना में काउरी, सेल्स, जेड। अफ्रीका में साल्ट, बीड्स, क्लोथ। नेटिव अमेरिकन्स वैम्पम। इंडिया में कैटल, ग्रेन्स, मेटल। रोम में साल्ट, ओरिजिन ऑफ द वर्ड सैलरी, साल्ट यूज होता था रोम में। कमोडिटी के साथ दिक्कत भी थी, जैसे कि पेरिशेबल था, ख़राब हो सकता है। जैसे ग्रेन और ये कैटल वगैरह जो थे ये सब ख़राब हो सकते हैं और ख़राब होते ही हैं। और फिर ये इसको क्या बोलते हैं, बल्कि था, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था। कैरिंग भारी हो जाएगा भाई, ज़्यादा अगर काउस वगैरह या ग्रेन्स ये सब को ले जाएंगे तो, या ज़्यादा अमाउंट ऑफ गोल्ड रहेगा तो भी भारी हो जाएगा। क्वालिटीज़ में भी अलग वेरीज करता था। इसका कोई ये नहीं था कि हाँ सबका एक ही तरह का क्वालिटी होगा। तो यही सब प्रॉब्लम था। उसके बाद हमारा आया मेटल कॉइन्स। तो ये सबसे पहला जो स्टैंडर्ड मेटल कॉइन्स है ना, वो लिडिया में बना। लिडिया जो कि आज का तुर्की है। 7th सेंचुरी BCE में बना लिडिया में स्टैंडर्ड मेटल कॉइन, जो कि इलेक्ट्रम का बना था। ये एक एलॉय होता है गोल्ड एंड सिल्वर का। इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, जैसे कि पोर्टेबल हो गया, ड्यूरेबल हो गया, एंड इसको स्टोर करने में भी आसानी होती थी। लेकिन फिर इसके साथ भी बहुत दिक्कत था, और बहुत ज़्यादा लार्ज ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो इसके लिए फिर ये हेवी हो जाता था, क्योंकि मेटल का है तो मेटल भारी हो जाएगा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अगर रहेगा तो। अभी भी वो अपने खुद के वैल्यू पे डिपेंड था। अगर उसका वैल्यू नहीं करे कोई भी तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। पेपर मनी को सबसे पहले चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था 618 to 907 AD में। सबसे पहला जो इसका यूज़ था चाइना में टैंग डायनेस्टी से द्वारा किया गया था। लेकिन जो पहली बार था कि इसको गवर्नमेंट ने पॉलिसी की तरह अडॉप्ट कर लिया, और ये सब हुआ सोंग डायनेस्टी में 960 to 1279 AD में। ये पहली बार ऐसा था। तो मतलब चाइना ने इसको पेपर मनी को इंट्रोड्यूस कराया। और फिर 13th सेंचुरी में मार्को पोलो ने कि चाइना में इसका बहुत अच्छा से ये एक्सेप्टेंस है और ये बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, ये जो पेपर मनी है। तो इसके बाद यूरोप में होने लगा इसका प्रचलन होने लगा, और फिर वहाँ पे बैंक नोट्स होने लगे, इशू करने लगे बैंक्स। एंड उसके बाद धीरे धीरे हमारा आज का जो मॉडर्न डे सिस्टम है वो बन गया। और अब जो मेरा मेन पॉइंट है मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, पहले आप ये ध्रुव राठी का एक क्लिप देख लें। पैसा कमाना आपकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ इकलौता गोल नहीं होना चाहिए। ये मोटिवेशनल गुरुज आपको इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी के चेहरे दिखाकर बार बार यही चीज करवाने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलियन नर्स की डायरी ने इसी पैसे और टाइम के कंपैरिजन को साबित किया। इनका नाम है ब्रॉनी वेयर। ये पैलिएटिव केयर में काम कर रही थी टर्मिनली इल पेशेंट्स के साथ, यानी कि ऐसे लोग जो किसी ना किसी बीमारी की वजह से जल्द ही मरने वाले हों।
इन्होंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या रहे हैं। इन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस पर अपनी एक पूरी किताब लिखी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। कौन सी वो 5 चीजें थी जिनको लेकर सबसे ज्यादा अफसोस जताते हैं लोग जब वो मरने वाले होते हैं। पहला, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। काश मैं एक ऐसी जिंदगी जिया होता जो मैं खुद से जीना चाहता था, वो जिंदगी नहीं जो औरों की ख्वाहिशों पर टिकी थी। दूसरा रिग्रेट, आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। काश मैं इतना ज्यादा काम, करियर और पैसे पर फोकस ना होता। काश मैंने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताया होता। तीसरा, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश मेरे पास करेज होती अपनी असली फीलिंग्स जताने की। चौथा, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। काश मैं अपने दोस्तों के साथ टच में रहा होता। और पांचवा, आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैंने खुद को इजाजत दी होती ज्यादा खुश रहने की। काश मैंने अपनी हैप्पीनेस पर फोकस किया होता। मरते वक्त एक भी इंसान ने यह अफसोस नहीं जताया कि काश उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए होते। सोचकर देखिए, इससे आपको पैसों की असली वर्थ पता चल जानी चाहिए। खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, आप क्या मरते वक्त आप सही में ये अफसोस जताओगे कि काश मैंने वो मर्सिडीज की गाड़ी खरीद ली होती, काश मैंने वो घड़ी खरीदी होती, काश मैंने वो महंगे महंगे कपड़े खरीदे होते। इसलिए गुरुवाटी ने बताया कि पैसा को ही अपना वो नहीं बनाते, यही मेरा भी पॉइंट है, इसलिए मैं इसको ट्रैप बताया। अब आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर से आजकल ये ट्रेंड चल गया है हर समय पैसा पैसा पे, तो उसी को मैं बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ कि पैसा ही हर कुछ नहीं होता है। आपका जो ज़िंदगी का लाइफ पर्पस है, इसको पैसा नहीं बनाना चाहिए, ये बहुत ही बड़ी भूल है। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि एक ऑस्ट्रेलियन नर्स ने किताब लिखी थी जिसमें 5 रिग्रेट उन्होंने बताया था मरने के वक्त, तो उसमें एक भी पैसा के बारे में नहीं था। तो मेरा ये ब्रीफ में समझाना इसलिए था ताकि आपको मैं ये समझा सकूं कि मनी का हमेशा ये जो था कॉन्सेप्ट, ये कुछ था नहीं। पैसा हमारे अपने सहूलतों को प्रोवाइड कराना था। जैसे कि अगर हमें पंखा की ज़रूरत है तो खुद से हर चीज़ तो नहीं ना बना सकते। अब खुद से पंखा नहीं बना सकते हैं ना, खुद से पंखा नहीं बना सकते हैं हम। सबके पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो कहाँ से लाए, कैसे उसका जो स्ट्रक्चर होता है, एवरीथिंग नहीं पता है ना हमें। कुछ चीज़ें पता है, तो फिर उसको जैसे हम पंखा की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको गर्मी कम करने के लिए यूज करते हैं। तो अब जो बना रहा है उसको भी तो भाई ज़िंदगी जीना है, उसको भी आराम चाहिए, तो उसको हमें कुछ देना पड़ेगा। फ्री में तो देता नहीं है कोई कुछ चीज़। तो ये पैसा जो देते हैं उसको फिर अपनी चीज़ें जो उसकी ज़रूरत की हैं वो अपना खरीदता है लाके। तो हमेशा अब इस पर्सपेक्टिव से पैसे को देखें तो पैसा क्या है, हमारे अपने सेटिस्फैक्शन और हमारे आराम के लिए है, नहीं कि पैसा कुछ हमारा पर्पस है। पर्पस तो हमारा कुछ और ही है दुनिया में आने का। तो इसको अपना लाइफ पर्पस नहीं बनाना चाहिए। आज जो हो गया, इतना पैसा कमाओ, ये कर लो, वो कर लो, बिलियनर बन जाओ। तो बिलियनर बन के भी कुछ फायदा नहीं है। एलोन मस्क, आप ध्रुव राठी का ये वाला वीडियो देख लीजिएगा जो यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन पे। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा से समझाया कि बहुत जो अमीर लोग हैं उनकी लाइफ कोई बहुत अच्छी होती नहीं है। बहुत सारा पैसा कमा के आप क्या कर दीजिएगा, आप सुकून जो है ना, सुकून नहीं खरीद सकते। सेटिस्फैक्शन यू कैन नॉट बाय सेटिस्फैक्शन। हाँ, आप सेटिस्फैक्शन नहीं खरीद सकते। आप उसके लिए सोर्सेज जो है वो खरीद सकते हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन खुद से आएगा वो आप नहीं खरीद सकते। कितना गांजा फूकिएगा, अगर दिन रात आप शराब पी रहे हैं, शराब पीने के बाद भी इंसान उकता जाता है और उसको पीते पीते भी कुछ मिलता नहीं है, और उससे आपका डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है, आपका मेंटल स्टेट खराब हो जाता है, आपका हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ भी खराब हो जाता है। तो ऐसा है, पैसा की जरूरत है। मनी इज अ टूल। ये कोई ये नहीं है कि हाँ पैसा हमारा जिंदगी का बस वही एक वाहिद मकसद है कि हम $10 मिलियन कमा लें और बस हो गया, हम अपना मकसद पूरा कर लिए। ठीक है, तो अपना मकसद फाइंड करना है तो यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ कि हम इस दुनिया में भेजे गए हैं किसी के द्वारा, और वो अल्लाह है। अल्लाह ने हमें भेजा है दुनिया में। ये मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ और मैं मुसलमान हूँ। तो यही मेरा वीडियो था। ठीक है, बाय बाय।